नमस्कार, मुद्दा गर्म है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश में माफिया बेलगाम जा रहे हैं और खाकी को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला खरगोन का है, जहां वन विभाग के डिप्टी रेंजर पर लकड़ी तस्कर और शराब माफिया ने हमला कर दिया। अवैध लकड़ी और शराब जब्त करने गए अधिकारी पर बाइक चढ़ा दी गई। घायल डिप्टी रेंजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में सरकार की ओर से माफिया पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, जिससे बौखलाकर माफिया इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज इसी विषय पर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले दोनों पक्षों के बयान को सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश में खौफ का और डर का माहौल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। माफियाओं का जिस तरीके से राज मध्य प्रदेश में चल रहा है, एक बार फिर खरगोन में जिस तरीके से डिप्टी रेंजर पर हमला हुआ है माफियाओं द्वारा, यह बताता है कि मध्य प्रदेश में गृह विभाग पूरे तरीके से निष्क्रिय है। माफिया को ध्वस्त किया जा रहा है। माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। चाहे वन माफिया हो, शराब माफिया हो, सभी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में बौखलाहट में माफिया तंत्र द्वारा जो कार्रवाई की गई है, सरकार उसके खिलाफ सख्त रणनीति बनाने जा रही है। तो मध्य प्रदेश में अपराधी, चाहे वो माफिया हो या कोई भी हो, सीधे सीधे पुलिस को, खाकी को, कानून व्यवस्था को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस मसले को लेकर जहां एक तरफ सियासत चल रही है, सियासत शुरू है, तो दूसरी तरफ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि क्या अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं रह गया है? क्या मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मखौल उड़ाया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है? खाकी को खुली चुनौती देने वालों पर आखिर एक्शन कब होगा? क्या दिक्कतें हैं? माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार का क्या एक्शन प्लान है? विपक्ष के आरोपों का सरकार के पास आखिर क्या जवाब है? सत्ता पक्ष के पास क्या जवाब है? क्योंकि लगातार विपक्ष माफिया राज के आरोप लगाता रहा है और माफिया के साथ साथ अपराधियों के हौसले बुलंद होने के बाद भी विपक्ष करता रहा है। तो जाहिर तौर पर अपराधियों के बेलगाम होने की स्थिति में खाकी को सीधी सीधी चुनौती देते नजर आते हैं, क्योंकि आए दिन इस तरह की खबरें लगातार निकल के सामने आते हैं। हमारे सहयोगी शशिकांत शर्मा जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले शशिकांत से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हैं। शशिकांत, सीधे सीधे पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, लकड़ी के तस्कर बताए जा रहे हैं, शराब तस्करी के काम में भी लिप्त हैं। जानकारी दीजिए कि किस तरह से लगातार बेखौफ होकर ये अपने कामों को अंजाम देते हैं और कोई रोकने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ हमला तक कर देते हैं। जी बता दूं, जो है खरगोन जिले में अपराधी जो है बेलगाम और बेखौफ नजर आ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण खरगोन जिले के बड़वा मंडल के सुलगांव रेंज के 251 बीट क्रमांक देखने को मिला, जहां पर अवैध शराब माफिया जो है वहां पर जंगल में भारी पैमाने पर शराब बनाते हैं और साथ ही लकड़ी की तस्करी भी करते हैं। जो सागौन, जो कीमती जो है लकड़ी होती हो, उसकी तस्करी करते हैं। ताजा मामला जब बड़वा जो है वन मंडल के अधिकारियों को जब इस बात की सूचना मिली डीएफओ को बड़वा के, तो जब उनके बाद में जो है वन मंडल की एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा जब सुलगांव बीट में पहुंचे तो इस दौरान 4 बाइक से आरोपी जो है जाते नजर आए और जब उनको रोका गया तो एक जो है आरोपी द्वारा जो है रावत पलासिया के डिप्टी रेंजर पर जो है बाइक चढ़ाने की कोशिश की, उन पर हमला कर दिया और वहां से मौके से फरार हो गया। वो तो गनीमत रही कि बाइक फिसलने के बाद में बाइक जो है वही खड़ी रह गई और आरोपी जो है भाग निकला। इस दौरान बाइक चढ़ाने से उनके पैर में गंभीर चोटें आई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद में जो है करीब इसमें 4 बाइक जब्त की गई। यहाँ पर हमला किया गया है, बाइक चढ़ाने की कोशिश भी उनके ऊपर की गई। ये वाकई में बड़ा गंभीर मसला है और जैसा हमने कहा कि इस पर सियासत भी हो रही है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में अंबिका शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह जी, सीधे सीधे विपक्ष का यह आरोप कि माफिया राज चल रहा है, माफियाओं पर कंट्रोल सरकार का, प्रशासन का नहीं रह गया है। अजय सिंह जी क्या कहेंगे इस पर?
देखिए हितेश जी, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में लगातार माफिया तंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है और माफिया के हौसले भी ध्वस्त किए जा रहे हैं। इसीलिए बेचैनी में, बौखलाहट में की कार्रवाइयां की जाती हैं। इन कार्रवाइयों को भी पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। किसी भी तरह के माफिया को मध्य प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे शराब माफिया हो, वन माफिया हो, बालू माफिया हो, सभी तरह के माफिया मध्य प्रदेश से बाहर होंगे। ऐसे में विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। जब हम माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष ऐसे माफियाओं के बचाव में खड़ा हो जाता है। छतरपुर का घटनाक्रम सबने देखा है, ऐसे ही माफिया ने पुलिस पे हमला किया था, ऐसे माफिया के साथ में खड़ा हो गया था। तो ऐसी घटनाएं भी माफिया की ताकत को बढ़ाता है। साथ ही जब हमने सभी जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिकार दिए जिला कलेक्टरों को ताकि माफिया के ऊपर तत्काल कार्रवाई कर सके, तो कांग्रेस और विपक्ष ने ऐसे अधिकार देने को भी गलत ठहराया। तो आप बताइए कि जब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार मिलेंगे तभी तो माफिया ध्वस्त होगा। मध्य प्रदेश में लगातार माफिया के खिलाफ अंबिका शर्मा जी बताइए क्या कहेंगे इस पर। अजय सिंह जी कह रहे हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है माफिया पर कार्रवाई करने को लेकर, लेकिन राजनीतिक प्रश्रय जब मिलता है, संरक्षण मिलता है, तो कार्रवाई करने के समय दिक्कतें होती हैं और अधिकतर वो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। अंबिका जी क्या कहेंगे इस पर? व्यास जी, इस प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज है। कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त पड़ी हुई है। इस मध्य प्रदेश सरकार ने मुरैना की घटना से कोई सबक नहीं लिया, जिसमें रेत माफिया ने एक आईपीएस ऑफिसर की हत्या कर दी थी। ये जो भी माफिया है, चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे वन माफिया हो, ये सारे के सारे माफिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। हमारा तो कहना यह है कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के इतने माफियाओं के हौसले बुलंद नहीं हो सकते कि किसी भी सरकारी मुलाजिम की हत्या कर दें। इनका सीधा सीधा गठजोड़ है। इनके माफियाओं से हफ्ते बंधे हुए हैं, माहवारी बंधी हुई है और सही मायने में माफिया ही इस सरकार को चला रहे हैं। इस सरकार के बूते की बात कुछ रह नहीं गई। ये सरकार तो नामात्र की सरकार है, आमजन का विश्वास खत्म कर रही है। ये सरकार मजाक बन गई है। लेकिन अजय सिंह जी को भी हमने सुना, वो ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि कांग्रेस पार्टी अक्सर जो है उनका प्रश्रय मिलता है, विपक्ष का प्रश्रय मिलता है, इसलिए कार्रवाइयां करने में दिक्कतें होती हैं। अंबिका जी, ये लोग तो झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी, जब यह भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग विशेष को टारगेट बनाकर काम करती है, उस पर आरोप है, उस पर हमारी आपत्ति है। अजय सिंह जी जवाब दीजिएगा इसका। एक तो जो आरोप यहाँ पर अंबिका जी लगा रहे हैं उसके ऊपर भी है। दूसरा, पिछले दिनों पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी एक्स पर लिखा था और बकायदा शहरों के हिसाब से अलग अलग माफिया का बताया था कि इस अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के माफिया हैं। जबलपुर में गुंडा माफिया, उज्जैन में जमीन माफिया, शहडोल में खनन माफिया, खजुराहो में कुर्सी माफिया, इंदौर में राजनीतिक माफिया, तमाम तरह के माफिया का उन्होंने जिक्र किया था कि माफिया राज चल रहा है। अजय क्या कहेंगे अजय जी इस पर? देखिए हितेश जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बात कही वही तो प्रमाणित है कि आपने माफिया में जाति और धर्म ढूंढ लिया। आप कह रहे हैं कि जाति के माफिया के ऊपर कार्रवाई होती है, तो मैं कोट करता हूं कि छतरपुर में जिस माफिया ने पुलिस पे हमला किया था उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो आपकी तुष्टीकरण की राजनीति का माफिया था। इसलिए उसको बचाने के लिए आपकी पार्टी सामने आ गई। मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड देख लीजिए, बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है उसमें सभी जाति, सभी धर्मों के अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई है और रिकॉर्ड को कोई बदल नहीं सकता है। और रही बात राजनीतिक संरक्षण की, तो उमंग सिंगार तो कहते थे ना कि हमारे नेता दिग्विजय सिंह प्रदेश में सभी माफिया को संरक्षण देते हैं, चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो। तो हो सकता है दिग्विजय सिंह का माफिया संरक्षण अभी भी चल रहा हो, जो कांग्रेस के प्रवक्ता। नहीं, लेकिन अजय सिंह जी, एक चलिए आप ये कह रहे हैं कि संरक्षण कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है
और आप ये कह रहे हैं कि मोहन यादव जी की सरकार चल रही है, माफिया के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। हम स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स, कुछ जानकारियां भी दे रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों के दौरान कहां पर माफिया किस तरह से बेलगाम होता नजर आया और बाकायदा जान तक ले ली गई। आज भी जानलेवा हमला किया गया। तो बात यहां पर कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात यहां पर यह है कि क्या इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, किस तरह से होगी। देखिए हितेश जी, सरकार का पूरी तरह इकबाल बुलंद है। हम मध्य प्रदेश में माफिया को नहीं रहने देंगे, और जब हम माफिया पे कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष नकारा रुख क्यों अपनाता है। मैंने अभी कोट किया कि हमने जिला अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिकार दिए ताकि इस तरह के माफिया और अपराधियों पे तत्काल कार्रवाई हो सके। ऐसे में विपक्ष द्वारा ऐसे अधिकार देने का स्वागत करने की बजाय कि माफियाओं पे कार्रवाई ना हो जाए, ऐसे अधिकार देने का विरोध करने लगे, तो ऐसा नकारा विपक्ष कभी भी प्रदेश में माफिया तंत्र को तोड़ने में सहयोगी नहीं बन सकता है। लेकिन सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है कि माफिया में बेचैनी इसीलिए है क्योंकि उनके जो माफिया तंत्र है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। जो माफिया तंत्र कई सालों से, और जैसे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण में चलते थे, और ये संरक्षण केवल सरकार का नहीं होता है, कई स्थानीय स्तर पे विपक्ष के नेता भी माफियाओं के सरपरस्त बने बैठे हुए हैं। वो भले ही सरकार में ना हो, लेकिन सरकार का इस इकबाल बुलंद है और ये माफिया नहीं बचेगा। जो कार्रवाइयां हुई हैं वो भी भविष्य में नहीं होंगी। हम इस मामले में एक नई टास्क फोर्स भी बनाने जा रहे हैं, और साथ ही अंबिका जी क्या कहेंगे, जो आश्वासन अजय सिंह जी दे रहे हैं कि बाकायदा टास्क फोर्स बनाया जा रहा है, सरकार का इस्तकबाल जो है बुलंद है, इसके खिलाफ काम करने को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और लिहाजा विपक्ष को भी जिम्मेदारी यहाँ पर निभानी चाहिए। अंबिका जी। व्यास जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने भाई अजय सिंह यादव से मैं कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति मेंटेन करना सरकार का काम है या विपक्ष का काम है। माफियाओं पर नकेल कसना यह विपक्ष का काम है, सरकार का काम है। सरकार के हाथ में वो एजेंसियां हैं, पुलिस है, प्रशासन है। अब आप बहस को अलग दिशा में ले जा रहे हो कि विपक्ष का राजनीतिक सदस्य प्राप्त है, जबकि वास्तविकता है कि इनके जो छोटे भैये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, वो सब रेप का, वन का और शराब का, ये सब काम में संलग्न है। इनको रोजगार दे दिया गया है पूरी तरह से। ये पूरी जनता प्रदेश की जानती है इस बात को, और ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि कोई भी अधिकारी को जब ये लोग बेमौत मार देते हैं उसके कर्तव्य पालन के दौरान। अजय सिंह जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पर, जो बात अंबिका जी कह रहे हैं वो भी, और आम जनता की तरफ से ये सवाल आपसे है। आम जनता बड़ी उम्मीदों से सरकार की तरफ देख रही है कि इस माफिया राज से प्रदेश को मुक्ति मिलनी चाहिए, इन माफियाओं से मुक्ति मिलनी चाहिए, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जिस तरह की स्थितियां हो। क्या आपको लगता है कि इस प्रतिबद्धता के साथ में कार्रवाई आगे आने वाले समय में होगी? देखिए हितेश जी, लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होता है, प्रतिपक्ष होता है, और प्रतिपक्ष का दायित्व होता है रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना, ना कि प्रदेश की सरकार के कामों में नकारा रोड़े अपनाना। मैंने तो कोट किया कि जब हम कानून लाते हैं, जब हम अधिकारियों को अधिकार देते हैं, तो आप क्यों विरोध करते हैं। भविष्य में आवश्यकता होगी तो माफिया के खिलाफ कोई कानून में भी परिवर्तन करने के लिए पहल करेंगे, लेकिन तब भी आप ऐसे मामलों में नकारा रुख अपनाते हैं। मध्य प्रदेश में माफिया को ध्वस्त किया जाएगा, जो भी आवश्यकता होगी टास्क फोर्स की या कानून को मजबूत करने की, सभी तरह के कदम उठाए जाएंगे। चलिए, इसको आश्वासन मानते हैं, क्योंकि पूरी प्रदेश की जनता भी आपको सुन रही थी अजय जी, इसको आश्वासन मानते हैं। वाकई में जिस बात को आपने गंभीरता से कहा है, हम उम्मीद करते हैं कि गंभीरता से जमीन पर इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर माफिया सीधे सीधे पुलिस को चुनौती दे रहा है, प्रशासन को चुनौती दे रहा है, तो ये वाकई में स्थितियां गंभीर है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होकर बात रखने के लिए।